हेलो गाइस, वेलकम टू ओपर स्टेट। आपका फिर स्वागत है मार्केट अपडेट्स में। तो आज मार्केट में क्या हुआ? आज मार्केट में कंफ्यूजन रही, लेकिन आज मार्केट 15,300 पार कर गया। आज मार्केट 15,300 पार कर गया। जो हम बड़े दिनों से वेट कर रहे थे कि ढंग से मार्केट 15,300 पार करे, और क्लोजिंग भी 15,300 के पार ही हुई। तो ये एक स्ट्रॉन्ग संकेत है कि मतलब स्ट्रॉन्ग बन रही है मार्केट। बाकी देखते हैं, मार्केट कभी भी गिर सकती है, मार्केट कभी भी चढ़ सकती है। क्लोजिंग 15,300 के पार ही हुई। अब देखते हैं कल क्या होगा। कल क्या फिर मार्केट और तेज़ भागेगी? चलो देखते हैं क्या होगा। पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं, आज मेरी स्क्रीन आने यहाँ पे आ गई होगी निफ्टी 50 के बारे में। तो निफ्टी 50 जैसे कि खुलता है 15,257 पे, थोड़ा सा नीचे जाता है, फिर उसके बाद जो ऊपर भागता है, ऊपर भागता है, ऊपर भागता है, और ऊपर भाग के एक पॉइंट बना लेता है। और उसके बाद हमने देखा कि मार्केट के अंदर आज यहाँ निफ्टी 50 पहुँचने के बाद निफ्टी 50 साइडवेज मूवमेंट चली। फिर उसके बाद कोई मूवमेंट नहीं ले पाया। कभी बुल्स ऊपर लेके जा रहे हैं, कभी बियर्स नीचे लेके जा रहे हैं, फिर बुल्स ऊपर लेके जा रहे हैं, फिर बियर्स नीचे लेके जा रहे हैं। यही चलता रहा मार्केट में। और लेकिन आज क्लोजिंग 15,300 के पार हुई। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि मार्केट ने आज जो क्लोजिंग दी है वो 15,300 के पार दिया है। वैसे मार्केट ने आज लो बनाया था 15,194 का, और वो स्टार्टिंग में ही बना लिया था। और उसके बाद मार्केट चढ़ा तो 15,319, और उसके बाद साइडवेज ट्रेंड के अंदर ही मार्केट फॉलो करता रहा। तो अब कल क्या होगा ये थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल है कहना। चार्ट के हिसाब से देखते हैं चार्ट क्या कहता है। पहले इसके कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा बजाज फिनसर्व, सबसे तेज, करीब करीब 4.5% तेज था बजाज फिनसर्व। फिर बजाज फाइनेंस, फिर इन्फोसिस काफ़ी दिनों से ना 350 के आसपास लपेटे घूमे जा रहा था कि कहाँ जाए, ऊपर जाए नीचे जाए। 15,350 के बाद आज इन्फोसिस में तेज़ी देखने को मिली है। और इनका बायबैक भी है जून के अंदर, तो शायद नंबर ऑफ शेयर्स रिड्यूस होंगे, इनके डिमांड उतनी रहेगी तो शेयर और भागने के चांसेस हैं। ग्रासिम, यूपीएल, विप्रो, मारुति सुजुकी, आईओसी, ये सबसे ज़्यादा तेज शेयर थे। आईओसी बड़े दिनों से उछले जा रहा है, बहुत ऊपर जा रहा है। और उसके बाद हमारी बात कर, हम जो सबसे ज़्यादा गिरे थे शेयर्स उनकी बात करते हैं। पावर ग्रिड, फॉलोड बाय जेडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, टाटा स्टील, एनटीपीसी, टाटा कंज्यूमर। ये गिरने वाले शेयरों में थे। 3%, 2%, 2.5%, 2%, ऐसे ऐसे ये गिरे हुए थे। तो ये था निफ्टी 50 की कहानी। उसके बाद निफ्टी 50 का चार्ट देख लेते हैं। तो जैसे कि पहले एक निफ्टी 50 ने डब्ल्यू बनाया था, उसके बाद छोटा सा वी बनाया। अब आज ये जो कैंडल बनी है ये ऊपर बनी है, हरी कैंडल बनी है। अब बड़े दिनों के बाद 2 दिन लाल कैंडल बनने के बाद पहले मारुति कैंडल बनी, और उसके बाद हमारी बनी डोजी, और उसके बाद फिर लाल कैंडल बनी लेकिन ऊपर बनी, और आज हरी कैंडल बनी है लेकिन ऊपर बनी है। देखते हैं कल क्या होगा मार्केट के अंदर। अभी ऐसे कोई डिसीजन नहीं ले रही पारी मार्केट। जितना बुल्स ऊपर लेके जा रहे हैं उतना बियर्स फिर नीचे ले आते हैं, फिर बुल्स ऊपर ले आते हैं तो फिर बियर्स नीचे ले जाते हैं। तो जैसे 2-3 दिन से हमें साइडवेज ट्रेंड मार्केट में देखने को मिल रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है। जैसे आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है। अब यहाँ से क्या मार्केट ऐसे ए शेप बनाएगा और या मार्केट और ऊपर चढ़ जाएगा? अब देखते हैं कि मार्केट में हमें क्या देखने को मिलता है। एक्सपायरी पास आती जा रही है, मंथली एक्सपायरी है, और पोजीशनों की अनवाइंडिंग कब शुरू होती है देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं निफ्टी बैंक में क्या रहा। निफ्टी बैंक भी जहाँ जहाँ खुला था वहीं बंद हुआ। ऑलमोस्ट 34,757 पे खुला था, और उसके बाद इस निफ्टी बैंक थोड़ा नीचे जाता है, फिर ऊपर चढ़ता है, साइडवेज ट्रेंड पकड़ लेता है, एंड में थोड़ा सा डाउन बंद होता है। तो ये देखने वाली बात रही निफ्टी बैंक में। बाकी आज का लो था 34,462 का, और हाई था 34,897 का निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक के कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे तेज एक्सिस बैंक, इंडस इंडिया बैंक, आईसीआईसी बैंक, एसबीआई बैंक, फेडरल बैंक। सिर्फ 5 कंपोनेंट्स थे जो हरे थे, बाकी के सारे लाल में थे। और सबसे ज़्यादा गिरे हुए थे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बंधन बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, पीएनबी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये गिरने वालों की बात हो गई। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके चार्ट की, वनडे चार्ट की। तो वनडे चार्ट में जैसे कि पहले बहुत प्रॉपर डब्ल्यू बनाया था, उसके बाद छोटा सा वी बनाया। अब जैसे कि निफ्टी के अंदर ऊपर कैंडल देखने को मिली है, निफ्टी बैंक के अंदर साइडवेज कैंडल को देखने को मिली है। डोजी के बाद लाल कैंडल बनी, और आज भी लाल कैंडल बनी। तो ये हमें 2 दिन से लाल कैंडल देखने को मिल रही है डोजी के बाद। उसके बाद देखते हैं हम निफ्टी बैंक में क्या होगा। निफ्टी बैंक में और गिरावट आती है, क्या होता है। अब तो गाइज, अब जब हमने ये सारा डिस्कशन कर लिया निफ्टी और बैंक निफ्टी का, अब कल के टेक्निकल्स लेवल के लिए एक वीडियो आ रही है आपके सामने हरमन भाई के द्वारा।
और वीडियो शुरू होती है अब। सो हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे कल के मार्केट का एनालिसिस के बारे में कि कल मार्केट में क्या हुआ। तो जैसा कि देख सकते हैं कि मार्केट 2 दिन से लगातार साइडवेज हो रहा है और आज भी मैं सोच रहा था कि 2:30 या 3 बजे कुछ मूवमेंट देखने को मिल सकता है, लेकिन मार्केट फिर भी साइडवेज रहा। तो अगर हम देखें कि कल की प्रिडिक्शन हमारे लिए क्या रहेंगी, कल के क्या लेवल्स रहेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। देखो, कल भी साइडवेज होगा या कल बहुत बड़ी मूवमेंट्स देखने को हमें मिल सकती हैं। अब हमें उस चक्कर में हमें ट्रेड कैसे करना है, क्योंकि कल वीकली और मंथली एक्सपायरी है। तो कल हमें वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा होगी और तो हमें ऐसा ट्रेड करना है, इफेक्टिव ट्रेड करना है और लेस ट्रेड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, तो हम आज हम देखेंगे। तो जैसा कि अब हम देख सकते हैं कि मार्केट अभी मौजूदा लेवल 15,300, ये एक तरह से एक नो ट्रेडिंग जोन है। मैं अगर मार्क कर दूं लेवल 15,320 से लेके 15,270 तक, ये एक नो ट्रेडिंग जोन है। तो अब इस बीच में मार्केट हमें क्या क्या सीनरी दिखा सकता है, वो है कि या तो मार्केट वो रहे कि फ्लैट रहे। मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्लैट के चक्कर में क्या होगा कि मार्केट ओपन ही यहीं पे होता है, वो सीधा पहले या तो ऊपर मारेगा या तो वो नीचे मारेगा। अब ऊपर नीचे के चक्कर में अब हमें ट्रेड कब लेना है। अब कुछ बोलेंगे कि यहाँ पे पुट खरीद लो, यहाँ पे कॉल खरीद लो, बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन हमें हमारी स्टडी पे रहना है। तो अब हमें ये रहना ये है कि अगर ये मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो यहाँ पे एक टाइम आएगा जब वो रेजिस्ट करेगा और फिर दोबारा रिट्रेस करेगा। रिट्रेस में वो पुट्स वाले इधर खरीदेंगे तो मार्केट नीचे भागेगा। तो जब ये एक 15,300 पे आएगा, तो अगर हमें कंफर्मेशन कैंडल मतलब डोजी, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, मॉर्निंग स्टार या ऐसा कुछ हमें फॉर्मेशंस देखने को कैंडल्स में मिलती हैं, तो ही हमें आगे इसमें हम कॉल एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है, नहीं तो हमें ट्रेड ही नहीं करना। तो अगर मानिए कल इस पॉइंट पे हमें ऐसी फॉर्मेशंस मिल गई तो हमारे टारगेट सीधा यही रहेंगे। तो अगर मैं कल का हिसाब लगाऊं और जैसा कि मैं सोच रहा हूँ ऐसा ही पॉसिबल हो पाता है, तो मेरे ट्रेड्स कल 12 बजे तक खत्म हो जाएंगे। अब जो कि अब हम सोचते हैं हमेशा सच तो होता नहीं। अब आप ये बोलेंगे कि जरूरी नहीं कि ये पॉजिटिव ही फ्लैट जाके पॉजिटिव ही हो, पुट की ऑप्शन भी हम ले सकते हैं। हाँ जी, वो लेंगे। वो अब हम ऐसे लेंगे कि हमारा जो आखिरी सपोर्ट है ना, हो सकता है कि मार्केट पहले फ्लैट जाए, फिर थोड़ा सा रिट्रेस करे, फिर यहाँ से सीधा नीचे जाए। ठीक है ना। अब हमें इस पे क्या करना है, हमें यहाँ पे पहले तो ट्रेड ही नहीं लेना। जब मार्केट इस पॉइंट पे आएगा तो हमें कॉल ले लेनी है और हमारे मतलब 15,240 पे हमें कॉल ले लेनी है और हमारे टारगेट्स होंगे 15,270, 30 पॉइंट्स की कॉल। और अगर अब मैं पुट की बात करूं तो पुट में अगर मानो मार्केट खुलती ही गैप अप है, गैप अप खुलती है मतलब मानो 15,350, तो अब या तो वो डायरेक्टली नीचे मारेगी 15,320 की तरफ। 15,320 की तरफ जब मारेगी और अगर हमें कंफर्मेशन करना तो हमें दोबारा कॉल के लिए जाना है। लेकिन अगर 15,350 जो कि गैप अप अगर बना और उससे ऊपर गई 15,370, 15,380, तो हमें तब क्योंकि ये रेजिस्टेंस है और मार्केट रेजिस्ट करेगा और अगर हमें कंफर्मेशन कैंडल मिली तो हमें पुट की पोजीशंस में आना है। हमारे टारगेट्स होंगे 15,360 और 15,320, तो ये एक अच्छा पुट की पोजीशंस बनेगी। लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग 15,380 पे ही होता है और ऊपर भागता है तो कल के लिए हमें ट्रेड ही नहीं करना, क्योंकि फिर वो एक बुलिश ट्रैप भी बन सकता है, मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो जाएगी उसके बाद। अच्छा, अगर गैप डाउन की अगर हम बात करें 15,240 तक अगर गैप डाउन होता है, इस पॉइंट पे गैप डाउन होता है तो मार्केट ऊपर भागेगा। यहाँ पे अगर बुलिश कैंडल हमें मिली मतलब रिवर्सल कैंडल जैसे शूटिंग स्टार, डोजी, हैंगिंग मैन वगैरह वगैरह, तो हमें पुट की पोजीशंस में आना है और ये हमारे टारगेट्स रहेंगे। अब अगर हमारा 15,240 के नीचे चला जाता है मार्केट और
उसके ऊपर मार्केट इसको अगर टच करता है तो भी हमें ट्रेड नहीं लेना, हमें ट्रेड ही नहीं लेना गैप डाउन पे। और अगर मार्केट गैप डाउन होके और नीचे जाता है तो हमारे लेवल्स रहेंगे 15,160। लेकिन इसके लिए भी मैं आपको कोई ट्रेड सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप पुट या कॉल दोनों में से कुछ भी लो। तो ये है हमारी निफ्टी 50 की कहानी। अब अगर मैं बैंक निफ्टी में देखूं तो ये एक नो ट्रेडिंग जोन है। ये है 35,900 से लेके, मतलब सॉरी 34,900 से लेके 34,500 तक। और ये इसके अंदर नो ट्रेडिंग जोन मतलब मार्केट साइडवेज रहेगा। साइडवेज मूवमेंट में हमेशा खतरनाक ही साबित होता है। तो अगर मानो कि मार्केट फ्लैट होता है, कि मार्केट 34,700 पे खुलता है फ्लैट, तो ये हो सकता है कि एक कहानी ये हो कि 34,700 से मार्केट ऐसे ऊपर जाए 34,900 तक, फिर पुट लेने का आपको मौका मिले। लेकिन हमें पुट नहीं लेनी, क्योंकि एक हम बताया गया कि एक नो ट्रेडिंग जोन है। तो अब पुट नहीं लेनी, तो अब हम ट्रेड कहाँ करें? तो अब मैं बताता हूँ। ये हो सकता है कि ये यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक अच्छा सपोर्ट भी है। ये तो हो सकता है कि ये यहाँ से ऊपर गया, ये नीचे आएगा, फिर रिट्रेस करके ऊपर आएगा। और अगर डायरेक्टली ऊपर आखिरी रेजिस्टेंस को मार गया, मतलब टच कर गया, तो कोई दिक्कत, कोई ट्रेड ही नहीं लेना, ना कॉल में ना पुट में। पुट में तब लेना है जब मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा, मतलब रिवर्स की कोई कैंडल हमें दिख जाए, तो हम यहाँ पे पुट की पोजीशन में आएंगे 35,100, और हमारे टारगेट्स रहेंगे 34,900। ये हमारे टारगेट्स रहेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर मानिए कि अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है, अब गैप अप ओपनिंग में 34, मतलब अप्रोक्स 35,000 पे होती है और नीचे भागती है, मतलब यहाँ पे हमारे गैप अप ओपनिंग हुई और नीचे भागती है, तो ये एक सपोर्ट है। यहाँ से थोड़ा सा रेजिस्ट होगा मार्केट, सॉरी सपोर्ट लेगा, सॉरी रेजिस्ट नहीं, सपोर्ट लेगा मार्केट। तो अगर यहाँ पे सपोर्ट लिया मार्केट ने और फिर बुलिश का हमें सेंटिमेंट दिखा, बुलिश में मतलब कि हमें कैंडल्स दिखी, तो हम यहाँ पे कॉल खरीदेंगे और सीधा 35,100 के हमारे टारगेट्स रहेंगे। और यही सेम चक्कर हमारा बियरिश में रहेगा कि अगर फ्लैट मार्केट में, कि पहले तो हमें यहाँ पे ट्रेड ही नहीं करना, अगर चाहे फ्लैट मार्केट खुल के यहाँ पे तक आ जाते हैं। लेकिन अगर फ्लैट मार्केट यहाँ से रिवर्स ना होके अगर उसके अंदर इतना दम होता है कि वो यहाँ तक ले जाती है, और यहाँ से फिर डेफिनेटली हमें एक रिवर्सल देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे हमें फिर कॉल की पोजीशन में आना है और हम ये करेंगे। यहाँ तक ये हमारे टारगेट्स होंगे। और अगर वो होता है, अगर हमारे गैप डाउन ओपनिंग होती है, मतलब गैप डाउन हो गया, और अगर मैं सोच रहा हूँ 34,350 के आसपास अगर गैप डाउन ओपनिंग हुआ, अगर तो वो ऊपर भागा, तो हमें मतलब पुट की पोजीशन, रिस्की ट्रेड है, अगर लेना चाहो तो ले सकते हो, वरना मत लेना अगर नहीं। लेकिन अगर वो नीचे भागता है, नीचे भागता है मतलब 34,240 की तरफ, तो एक डेफिनेटली एक कॉल की पोजीशन बनती है और जो कि ऊपर तक जाएगी। ये था जी आज का मार्केट का एनालिसिस। देखते हैं कल मार्केट अगर हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट देती है। तो अगर आपको मेरे लेवल्स अच्छे लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। तो गाइज ये था टेक्निकल लेवल्स के बारे में। और बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं बीपीसीएल के बारे में। बीपीसीएल ने 58 रुपीज़ डिविडेंड डिक्लेयर करा है और लोगों के मन में कंफ्यूजन आ गई है बहुत ज़्यादा कि इतना बड़ा डिविडेंड 475 का शेयर होकर 58 रुपीज़ का डिविडेंड, ऐसा क्या खास रहा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि बीपीसीएल आगे प्राइवेटाइज होने जा रहा है, तो ये जो शेयर होल्डिंग है अपनी जिन वेरियस कंपनीज के अंदर शेयर होल्डिंग है वहाँ पर रिड्यूस कर रहा है। आगे के आईजीएल और पेट्रोनेट में भी ये प्रमोटर स्टेटस एंजॉय करता है, वहाँ पर भी ये शेयर होल्डिंग कम करने वाले हैं अपनी, न्यूज़ में भी है। और अभी क्या है कि बीपीसीएल ने अभी पिछले क्वार्टर में नुमालीगढ़ रिफाइनरी में अपना स्टेक बेचा था, जो कि 9,876 करोड़ रुपीज़ उन्हें उस प्रोसीड से मिले थे। तो ये जो इन्हें प्रोसीड्स मिले थे ये इनको डिवाइड करना था, इसलिए इन्होंने ये स्पेशल डिविडेंड अनाउंस करा है। तो आगे क्या बीपीसीएल को बाय करें नहीं करें, क्वेश्चन बहुत लोगों का आ रहा है। तो बेसिकली बात ये है कि बीपीसीएल प्राइवेटाइज हो रहा है। जब भी कोई कंपनी प्राइवेटाइज होती है तो ये माना जाता है कि उसकी एफिशिएंसी और बढ़ जाएगी और वो बेटर परफॉर्म करेगी फ्यूचर में।
तो इसलिए बीपीसीएल में बहुत, अगर आप देखो तो बहुत महीनों से तेज़ी ही देखने को मिल रही है। स्टॉक अच्छी रैली कर चुका है और अभी और रैली करने और जान है बीपीसीएल के अंदर। 40 ये जो 58 रुपीज़ का इन्होंने डिविडेंड दिया है, तो ये कुछ ऐसे ये नहीं है कि मतलब कंपनी बंद होने वाली है, कुछ ऐसी न्यूज़ें आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। बीपीसीएल ने अपना स्टेक इसलिए दिया है, इतना ज़्यादा उन्होंने डिविडेंड इसलिए दिया है क्योंकि उनको जो है प्रोसीड्स आए हैं फ्रॉम द सेल ऑफ नुमालीगढ़ रिफाइनरी स्टेक, तो इसलिए डिविडेंड दिया जा रहा है। ये स्पेशल डिविडेंड है, अगर आप एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ो तो उसके अंदर दिया हुआ है कि ये एक स्पेशल डिविडेंड दिया जा रहा है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं कल।